एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 13वां सर्ग। माया के कार्य में देश आदि की अपेक्षा का अभाव तथा परमाणु के उदर में इंद्र के राज्य की कल्पना का विस्तार। यह वर्णन देश कालादि निर्माण पूर्वकम वेदनम विदुः इत्यादि जो पूर्व सर्ग में कहा गया है उसका उपोपादन करने के लिए इंद्र त्रसरेणु आख्यान कहने के पहले भूमिका बांधते हैं। भुषुंड जी ने कहा, हे विद्याधर, इस माइक विस्तृत जगत रूप के धारण में देश और काल की अपेक्षा इस तरह नहीं है जिस तरह आकाश में फैले हुए प्रकाश के धारण में खंभों की अपेक्षा नहीं है। शांत पवन के अंदर स्थित सुगंध या प्रकाश से भी अति सूक्ष्म लघु और स्वच्छ यह त्रिलोकी मन के मनन की रचना मात्र है। हे साधो, चित्ती के चमत्कार मात्र रूप से दृढ़ इस जगत रूपी अणु की अपेक्षा वायु के अंतर्गत सौरभ भी मेरु की नाई स्थूल है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि वायु के अंदर स्थित सुगंध या सौरभ का तो अन्य पुरुष भी अपनी घ्राण आदि इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, परंतु यह संसार की सृष्टि तो जिस पुरुष के मन में उदित होती है वही इसका ऐसे अनुभव करता है जैसे मनोराज्य के पदार्थ का मनोराज्य साक्षी द्वारा या अपने स्वप्न का स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वयं अनुभव करता है। पूर्व सिद्ध देश और काल की अपेक्षा न रखने वाले तथा दूसरे के अनुभव में न आने से परम सौम्य रूप इसी विषय का एक बहुत पुराना इतिहास विद्वान लोग उदाहरण रूप में कहा करते हैं, जो कि त्रस रेणु के उदर में बहुत दिन पहले इंद्र को अनुभूत हुआ था। कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में अर्थात सब तरह की कल्पनाओं के आधारभूत मायाश बल ब्रह्म में युग की संधि रूप शाखा में ब्रह्मांड रूप गुलर का फल पैदा हुआ। उस फल का वर्णन करते हैं। वह फल अन्य फलों से विलक्षण था। वह सुर और असुर आदि अनेक विविध भूतों के समूह रूपी मच्छरों की भनभनाहट से युक्त था तथा अनेक शैल रूपी कीलों से जड़ित दृढ़ पाताल स्वर्ग और भूमंडल रूप दुर्घर्ष कपाटों से समन्वित था। वह फल चीति के चमत्कृति रूप विचित्र रचना शक्ति से सुंदर, बहुत बड़ा वासना रूपी रस से स्थूल, अनेक विध शब्दादि विषयों के अनुभव रूपी सुगंध से समन्वित तथा चित्त के आस्वाद से मनोहर था। पूर्वोक्त महान ब्रह्म रूपी कल्प तरु में आविर्भूत सूक्ष्म जगत की सत्ता रूपी करोड़ों लताओं के अंतर्गत वह फल लगा था और अहंकार रूपी महान वृंत से युक्त वह फल साक्षी चेतन से उज्ज्वल था। ज्ञान रूपी विकसित मुख वाला अनेक नदी और समुद्र रूपी नाड़ियों से आवृत पंच तन्मात्र रूपी कोश में स्थित ऊपर में तैर रहे नक्षत्र रूपी हिम कणों से परिपूर्ण महाकल्प के अवसान में पक कर गिरने में उन्मुख तदनंतर मूर्ख रूपी कौओं का या विवेकी जन रूपी कोकिलों से भक्ष्यमाण गिरने पर शांति को प्राप्त तथा कहीं पर वासना मात्र शेष स्वरूप नाश या ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला वह फल था। उस गुलर के भीतर तीनों भुवन का स्वामी देवताओं का ईश इंद्र ऐसे रहता था जैसे क्षौद्र कुंभ के भीतर स्थित मधुमक्खियों का स्वामी। अपने अंतःकरण में आत्मा का निरंतर विचार करने वाला पूर्वापर वेत्ताओं में श्रेष्ठ वह महात्मा गुरु के उपदेश तथा अपने अभ्यास से अविद्या रूपी आवरण से रहित हो गया था। इसके बाद अपने पराक्रम से सुशोभित नारायण आदि जब कहीं क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब अकेले उस सुरेश्वर ने शस्त्रों की ज्वाला रूपी अग्नि को धारण करने वाले बड़े बड़े पराक्रमी असुरों के साथ युद्ध किया और बाद में उनसे पराजित होकर वह शीघ्र युद्ध भूमि से भागा और शत्रु उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। शत्रुओं के पीछा करने पर दसों दिशाओं में बड़े वेग से भागते हुए उसने कहीं पर भी अपने विश्राम का स्थान ऐसे नहीं प्राप्त किया जैसे पापी पुरुष उत्तम परलोक नहीं प्राप्त करता। इसके पश्चात
जब उसके शत्रुओं की दृष्टि इधर उधर कहीं थोड़ी देर के लिए भ्रांत हो गई, तब अपने छिपने का किंचित अवसर पाकर वह अपने स्थूलाकार संकल्प को अपने अंतःकरण के अंदर ही सूक्ष्म भूत में विलीन करके अत्यंत अणु बनकर बाहर सूर्य की किरणों के कोश में स्थित किसी एक त्रस्त रेणु के भीतर अपने संविद रूप प्रवेश संकल्प से ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे पद्म कोश के भीतर मधुकर प्रविष्ट हो जाता है। वहां जाते ही वह शीघ्र विश्राम करने लगा। चिरकाल के बाद उसने वहां शांति प्राप्त की। तदनंतर बहुत दिनों तक वहीं पड़े रहने के कारण वह अपने संग्राम को भूल गया, जिससे बाहर निकलने की उसकी स्मृति भी समाप्त हो गई। वहां पर उसने अपने रहने के लिए एक घर की कल्पना की और तत्काल ही उसका अनुभव किया। उस अपने कल्पित घर के भीतर पद्मासन के ऊपर बैठकर उसने ऐसे रमण किया जैसे कि अपने स्वर्गलोक में स्थित प्रसिद्ध सिंहासन के ऊपर बैठकर रमण करता था। उस गृह के भीतर स्थित इंद्र ने एक ऐसा कल्पित नगर देखा जहां पर 4 दीवारियों से घिरे मणि मुक्ता और प्रवालों से विरचित अनेक मंदिर चमचमा रहे थे। उसके बाद उस नगर के भीतर पहुंचकर इंद्र ने एक देश देखा, जिस देश के भीतर अनेक प्रकार के पर्वत, ग्राम, गौशालाएं, नगर और बहुत से जंगल विराजमान थे। इसके अनंतर उसी तरह के संकल्प से युक्त इंद्र ने भूलोक का अवलोकन किया, जो अनेक पर्वतों, समुद्रों, भूमियों, नदियों, राजाओं तथा उनकी राज्य सीमाओं से युक्त और क्रिया एवं काल आदि की कल्पनाओं से समन्वित था। इसके पश्चात वैसे ही संकल्प से युक्त इंद्र ने तीनों जगत का अनुभव किया, जो पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य, पर्वत आदि अनेक पदार्थों से युक्त था। तदनंतर अनेक तरह के भोगों से परिपूर्ण वह इंद्र देवताओं के अधीशपन के पद पर देवलोक में अधिष्ठित हो गया और कुछ काल बीत जाने के बाद उसे कुंद नामक एक महापराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। तत्पश्चात अनिंदित वह इंद्र जीवन के अंत में इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर तैल रहित दीपक की नाई निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसका पुत्र कुंद तीनों लोक का राजा हुआ और पुत्र उत्पन्न करके समय से जीवन का अंत आने पर वह भी परम पद को प्राप्त हो गया। उस कुंद का भी लड़का अपने पिता के ही समान बहुत वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बैठाकर जीवन के अंत में परम पावन पद को प्राप्त हो गया। हे सुंदर, इस तरह उस सुरेश के हजारों पुत्र पौत्र आदि हो गए। आज भी उनके उस राज्य में अंशक नाम का राजा राज सिंहासन पर स्थित है। हे विद्याधर, इस रीति से जैसा कि मैंने तुमसे वर्णन किया, सूर्य प्रकाश से पवित्र उस त्रस्त रेणु के आकाश प्रदेश में कहीं क्षत, गलित, हत या सर्वथा नष्ट हो जाने पर भी इंद्र के संकल्पित त्रस्त रेणु के अंदर स्थित जगत में उस अमरेश्वर का वंश ही इंद्र के राज्य का अब भी पालन कर रहा है। 13वां सर्ग समाप्त।